What's up, Mandari? This is Kalyani. I am a 23-year-old person जो कभी स्टेट से भी बाहर नहीं गया. Imagine, wow, एक ही वीडियो में कितना कॉन्ट्रडिक्ट करूँगी यार. खुद के कंटेंट में मेरे को गैप दिख रही है. Which is the India's best media institute, media college. They will say IIMC. So Ram Mandari, this is Kalyani and welcome to my YouTube channel. So this is a story of why and how I moved to 3,000 kilometers away from my hometown. आई एम अ 23-year-old जर्नलिज्म स्टूडेंट जो कि अभी मिजोरम में अपना पीजी कंप्लीट कर रही है और कंप्लीट करने का ट्राई कर रही है क्योंकि हो नहीं रहा है मेरे से. इस वीडियो में मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगी जो मुझे मेरे घर वालों ने और मेरे दोस्तों ने पूछे है कि बहन तू क्यों जा रही है मिजोरम, क्या ज़रूरत है, तुझे कोई और जगह मिली नहीं क्या, पूरा देश छोड़ के तुझे वहाँ क्यों जाना है. So this is my reply to them. I came to Mizoram because I really like this place. I really like Northeast. जब से थोड़ी जोग्राफी की, डेमोग्राफी की, कल्चर की थोड़ी समझ आई है तब से मुझे नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है. और इसीलिए जब मौका मिला कि देयर इज़ अ पोटेंशियल कि मैं मिज़ोरम जा सकती हूँ, देन व्हाई नॉट. आई मीन यार, तुम किस और बहाने से नॉर्थ ईस्ट आओगे, नॉट एज अ टूरिस्ट बट एज अ रेसिडेंट. सो या, आई एम हियर. एंड कैमरा में कैसा अच्छा दिखता है गाइस. सो ये कहानी स्टार्ट होती है 1.5-2 साल पहले जब मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया और अब था कि दीदी तुम क्या करोगी. एंड आई रियली वांटेड टू do my further studies, but I didn't want my parents to pay for it because after a certain point you don't want कि आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन के लिए पे करें जब आप बड़े हो चुके हो. इसीलिए फर्स्ट ईयर के एंडिंग यानी सेकेंड ईयर से आई हैव स्टार्टेड वर्किंग. जो भी काम मिले वो. आई हैव वर्कड एट फूड स्टॉल्स, आई हैव वर्कड एट इवेंट मैनेजमेंट, एकदम शादी से लेके एकदम बड़े बड़े इवेंट सब. एंड देन ऑफ कोर्स एज अ सोशल मीडिया एंकर ऑन फ्यू ऑफ द प्लेटफॉर्म्स. इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू एनीथिंग. मतलब जो भी चीज़ मैं कर सकूँ जिससे मेरा रेंट और मेरा नागपुर का मतलब मेरे एक्सपेंसेस निकल जाए, वो सब काम किए हैं. एंड आफ्टर दैट द होल गोल ऑफ दीज 3 साल वॉज कि आई कलेक्ट इनफ मनी ताकि मैं अपने मास्टर्स कर पाऊँ. बट नहीं हो पाया. एंड देन आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने पीजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दी. मेरा क्वालिफाई हो गया था बट अगेन आई डेंट हैव इनफ मनी. सो आई डिसाइडेड कि मैं 1 साल का ड्रॉप लूँगी. अच्छा डिसीजन नहीं था वो, अच्छा डिसीजन नहीं था बट बुरा भी नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो जब मैंने ड्रॉप लेने का डिसाइड किया तो आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि आई बाबा 1 साल ऑफ लूँगी. दे बोले क्या करेगी. आई जॉब करूँगी, मैं कुछ भी ढूंढ लूँगी बट आई विल वर्क. 3 साल बाद चौथे साल में भी यही सेम रीज़न था कि भाई मेरे को इनफ पैसे कमाने हैं कि मैं अपना एजुकेशन कर पाऊँ. ईदर वे थोड़ा तो भी मम्मी पापा को थोड़ा हाथ पैर बटा पाओ, राइट. सो उसी आशा और जुनून जो मैं 3 साल के लेके बैठी थी, चौथे साल में मैं एंटर हुई एंड आई वाज वर्किंग इन माई ईयर ऑफ. That year was amazing. I got to do a lot of amazing things. Like वो 1 साल में मैंने ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही जी ली in terms of the work life. I'm like कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ना कर पा रही आगे जाके काम. Because I'm getting up at 4 a.m, coming home at 2 a.m and it was hell. But I chose that hell. So एंड खाने के वादे है, देयर लाइक हेल्थ की बजी पड़ी है. माई हेल्थ वॉज अफेक्टेड लाइक बैड. लाइक 1 साल ऑफ ली, उसमें से 6-7 महीना तबीयत ख़राब थी मेरी. बस वो नहीं होता कि जैसे कुछ अच्छा करने लग जाती हूँ नज़र लग जाती है. बट नज़र नहीं लगी थी गाइस, मैं खुद केयरलेस हूँ. नज़र वज़र नहीं लगी थी मेरे को, कोई नहीं, मैं खुद बहुत केयरलेस हूँ, अभी भी हूँ. सो बट इट वॉज सच अ गुड एक्सपीरियंस लास्ट ईयर. लाइक I got to do a lot of things. I became a food blogger, yeah, for other people's channel, yeah, of course. Just telling you कि I just work like a dog. That's what I've done. I have not earned credibility much. I have not earned money much, and that's not a good thing. So इसी चीज़ को बदलने के लिए ऐसा ऊनो रिवर्स करने के लिए I decided कि I'm gonna study further. यही दिमाग था गाइस.
एंड माई पेरेंट्स वर ऑल्सो आस्किंग कि क्यों तुझे पीजी करना है, एंड आई वाज लाइक जॉब मिलेगी मम्मी, जॉब करूँगी मैं. सो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड, आफ्टर दैट इस साल की एग्ज़ाम आ गई, ये साल पूरा गया एंड इस साल की एग्ज़ाम आ गई. एंड इस साल भी जब एग्ज़ाम आया तो मैं काम ही कर रही थी. एंड माई फ्रेंड्स हैड, दे वर लाइक ब्रो, काम छोड़ और पढ़ाई कर, बिकॉज अगर इस साल नहीं हुआ तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन जस्ट टू स्टे इन इट. एंड ट्रस्ट मी, माई फ्रेंड्स वॉन्टेड दिस फॉर मी मोर दैन एनी थिंग एल्स. they were just constantly be like कुछ भी कर बहन, जा बस जा, कर कुछ अच्छे से कर, अच्छे से कर, don't lack off, don't slack off. I'm like yeah bro, but I did, I was working throughout. तो जब एग्ज़ाम भी आया तो मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं थी कि भाई लगेगा मेरा नंबर, इस बार भी क्वालिफाई होंगे कि नहीं. एंड देन नंबर लग गया. देन नंबर लग गया. देन तुमको ना प्रेफरेंस डालनी होती है कॉलेजेस की. तो आई वॉज वेरी क्लियर एज वेल मिज़ोरम, बस. सेकेंड टाइम ऑल्सो, सो मेरिट लिस्ट में भी लग गया. तो आई वॉज लाइक लग गया. मम्मी को शाम के 6:30 बजे रिजल्ट आया था, मम्मी को कॉल करी, सबको कॉल करी, लग गया लग गया लग गया गाइस, लग गया. अपन तुम्हारी बहन जा रही है. देन तुम्हारी बहन को याद आ गया तुम्हारे बहन पे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे बहन के डॉक्यूमेंट सॉर्टेड नहीं है, तुम्हारी बहन के पास इनफ पैसे नहीं है, तुम्हारे बहन के पास इनफ क्रेडिबिलिटी का भी पता नहीं था उस पॉइंट पे कि भाई जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैं कभी स्टेट से भी बाहर नहीं गई हूँ गाइस. सो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल. माई मॉम डैड वर मोर स्केप्टिकल. इट लिटरली टुक मी 1.5 साल उनको कन्विंस करने के लिए. एंड जब भी नंबर भी लगा ना तो मैं घर पे कॉल कर रही हूँ कि आई बाबा मैं पक्का जाऊँ ना. एंड दे वर लाइक क्या पढ़ाई के लिए जाना ज़रूरी है. आई एम लाइक थैंक यू. बट तुम्हारी बहन की लाइफ में सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती है. सो डॉक्यूमेंटेशन का इशू आ गया गाइज, जस्ट बिकॉज मेरे जो नेट कैफ़े वाले भैया है जिन्होंने मेरा फॉर्म भरा था, उन्होंने कुछ छोटी सी गड़बड़ कर दी थी, तो उसकी वजह से मेरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ और मेरा फर्स्ट राउंड चूक गया. एंड आई वॉज एंग्शियस एज हेल. आई वॉज लाइक अभी अगर ये नहीं हो, बिकॉज यू नो अंडरस्टैंड दिस इज माई ड्रीम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, which is 1.5 year. And I was like इतना पास आके, बिकॉज जब भी तुम गूगल पर डालोगे ना विच इज़ द इंडियाज़ बेस्ट मीडिया इंस्टीट्यूट, मीडिया कॉलेज, दे विल से IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन. सो मेरा नंबर लग गया था, मुझे जिस जगह पे जाना था वो जगह हो गई थी, बट मेरे डॉक्यूमेंटेशन में अटक गया. एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज क्रशिंग एज हेल. इट वॉज लाइक यार इतना पास आके तो नहीं होना था ना. चल नंबर नहीं लगता, मार्क्स कम आते, दैट वो अलग बात थी, तब मैं खुद को ब्लेम कर सकती थी. अब किसको ब्लेम करूँ? देन आई कॉल्ड अप एवरी वन. लाइक मैं जितने एडमिनिस्ट्रेशन वालों को जानती थी उनको कॉल किया, मैं जितने स्टूडेंट हेल्पलाइन को कॉल कर सकती थी उन सबको कॉल किया. एंड देन एक सर ही टोल्ड मी कि यू नो व्हाट बच्चा, वेट फॉर स्पॉट राउंड, शायद वहाँ कुछ बेटर हो जाना. आई वाज लाइक जो तुम बोलो मालिक. देन 1.5 महीने की क्रूशल वेट के बाद, वो 1.5 महीना इतना भयानक गया है मैं बताऊँ. आई वॉज कंसिडरिंग माई ऑल ऑप्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं नागपुर से मूव आउट होगा नहीं, शुड आई गो टू माई होम फर्स्ट. सेकेंड, अगर मैं मूव आउट होती हूँ तो मुझे रेंट भरना पड़ेगा. या दैट वॉज द बिगेस्ट कंसर्न. अनदर थिंग, मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी. अगर मेरा नंबर नहीं लगा तो मुझे यहाँ पे कुछ बैकअप ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 महीने में आई हैव टू गेट बैक ऑन वर्क और आई हैव टू गेट बैक एट स्टडिंग. आई हैव टू डू समथिंग. आई वॉज सो एंक्शियस. मैं आधी रात को उठती थी तो मैं पहले IIMC की वेबसाइट चेक करती थी, मैं सुबह उठती थी तो पहले IIMC की वेबसाइट चेक करती थी. मुझे लगता था कि मेरे फ़ोन में ग्लिच है, तो मैं सबको बोल के रखती थी कि भाई तुम लोग भी चेक करो कि जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आता है जस्ट लेट मी नो. आई वॉज लाइक दैट. एंड माई पेरेंट्स वर ऑल्सो लाइक जस्ट डिसाइड. आई एम लाइक हाँ बस 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 इतना इतना करने दो. देन स्पॉट राउंड आया एंड आई गॉट माई एडमिशन एंड I came here alone. This was the first time मैं फ़्लाइट से ट्रैवल कर रही थी. फ़्लाइट बुकिंग का एक्सपीरियंस मेरे लिए नया था, फ़्लाइट पे बैठने का मेरा एक्सपीरियंस नया था. एंड आई वॉज सो स्केप्टिकल. पता है कि मुझे लगा था मेरे डॉक्यूमेंटेशन में इतना इशू है कि मैं यहाँ आऊँगी और यहाँ से मैं रिजेक्ट होकर जाऊँगी. आई वॉज डैम श्योर. दैट्स व्हाई आई केम अलोन ओनली. मैं एक स्कूल बैग और एक ट्रॉली के साथ आई थी कि भाई यहाँ आऊँगी, डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं हुआ तो वापस चली जाऊँगी. और मैंने घर पे भी पूरा ये बता के रखा था कि कुछ नहीं हुआ तो मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगी. बट ट्रस्ट मी गाइस, आई डिडंट वांट टू गो. बट लकीली
लकीली मैं यहाँ आई, मेरे डॉक्यूमेंट सब क्लियर हो गए एंड नाउ आई एम लिविंग in IIMC Aizawl, Mizoram campus. So yeah, it all worked out. But it was a lot of chaos. It was a lot of thing. And why I'm making this video is because it took me 4 years to come in front of this camera. Like offline जितने लोग मेरी बातों से परेशान है, मैं चाहती हूँ कि online वाले लोग भी मेरी बातों से उतना परेशान रहे. That's the whole point. And मैं यहाँ आई हूँ एक्सप्लोर करने के लिए एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्सप्लोर माई चैनल, माई कॉन्टेंट and whatever I am offering, my little bit of knowledge, my experiences and everything. So once again, welcome to Kalyani's YouTube channel. I hope you like what you're seeing. Do let me know the feedback. Offline बताओगे तो कम hurtful होगा. I'll make sure that you guys explore Mizoram's culture, language, people through me. And yeah, this was my first intro. Thank you so much for watching. भगवान मेरे